दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे देश के जातीय क्रीड़ा हॉकी। हमारे देश के सभी क्रीड़ा असंपूर्ण लगता है अगर हॉकी के बारे में जिक्र ना किया जाए तो। उनमें से भी खास बात है महिलाओं के हॉकी के बारे में। हमारे सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा के स्रोत के आधार पर बन जाते हैं। महिलाओं के हॉकी के पहला मैच साल 30 सितंबर 1953 में स्कॉटलैंड के विरुद्ध में खेला गया था। अब तक महिला हॉकी एशियन गेम्स 1982 न्यू दिल्ली के गोल्ड, 1998 बैंकॉक के सिल्वर, 2018 जकार्ता के सिल्वर, 1986 सियोल के ब्रोंज, 2006 दोहा के ब्रोंज, 2014 इंचियन के ब्रोंज के विजेता रह चुके हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, एक लाइक करें। उन अनाथों के लिए नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अब तक महिलाओं के हॉकी के एशिया कप 2004 न्यू दिल्ली के गोल्ड, 2017 काकामीगुरा गिफू के गोल्ड, 1999 न्यू दिल्ली के सिल्वर, 2009 बैंकॉक के सिल्वर, 1993 हिरोशिमा के ब्रोंज, 2013 कुआलालंपुर के ब्रोंज, 2022 मस्कट के ब्रोंज के विजेता रह चुके हैं। अब तक महिलाओं के हॉकी के एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2016 सिंगापुर के गोल्ड, 2018 दोंगाई के सिल्वर, 2013 काकामीगुरा के सिल्वर, 2010 भूषण के ब्रोंज के विजेता रह चुके हैं। अब तक महिलाओं के हॉकी के कॉमनवेल्थ गेम्स 2002 मैनचेस्टर के गोल्ड, 2006 मेलबोर्न के सिल्वर, 2022 बर्मिंघम के ब्रोंज के विजेता रह चुके हैं। चलिए जानते हैं उन चुनिंदा महिला हॉकी के क्रीड़ाविद के कुछ कथाएं जो हमें एक नई उम्मीद जगाने में प्रेरणा देते हैं। महिला हॉकी के इम्फाल मणिपुर से आने वाली सुशीला चानू टीम में सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक थे। वो एक ड्राइवर गृहिणी के लड़की है। 11 साल उम्र से ही हॉकी खेलना शुरू कर दिए थे। उनके पिता और चाचा ने ऐसा करने के लिए प्रोत्साहन किए। हालांकि राज्य के लिए गुणवत्ता नहीं होने पर उनकी आत्मा नीचे चली गई, लेकिन उसके वरिष्ठों ने उसके वापस आने के लिए प्रोत्साहन किए और उसके बाद ओलंपिक्स खेल पाए। हमारे भारतीय महिला हॉकी के सलीमा टेटे झारखंड के बगीचापुर गांव से आती है। सलीमा टेटे राज्य के सबसे अधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में से पले बड़े हैं। वो भी एक किसान की बेटी है। सलीमा टेटे लकड़ी के डंडे से खेलती थी। उसके पास उतना पैसा नहीं थी कि वो एक हॉकी स्टिक खरीद सके। सलीमा टेटे के मुताबिक उनके गांव के लोग असुविधा के कमी के बावजूद हॉकी खेलती रही और साल 2020 के ओलंपिक्स में अच्छी प्रदर्शन के लिए चुनी गई थी। हमारे भारतीय महिला हॉकी के 21 साल की लाल रेमसियामी FIH का द्वारा राइजिंग स्टार अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। बहुत ही आर्थिक रूप से परेशान से ताल्लुक रखने वाले लाल रेमसियामी के पिता उनकी ताकत के सबसे मजबूत स्तंभ थे। उसके पिता एक किसान जो परिवार का भरण पोषण करने के लिए हर चुनौतियों के लिए सामना करना पड़ा, लेकिन उसने अपने जुनून के रास्ते में कभी कठिनाइयों को आने नहीं दिया और उसका समर्थन जारी रखा। हमेशा हॉकी खेलने के लिए वंदना कटारिया को आलोचना की जाती है। वंदना कटारिया ने अपने सभी नफरत करने वालों की गलत साबित कर दिए। वो दूर दूर तक पेड़ों की टहनियों से अपनी चाल का अभ्यास करती थी ताकि वो उत्तराखंड के रोशनाबाद गाँव में आलोचना से छिप सके। खेल छोड़ने के लिए तैयार होने के बाद वंदना के पिता निहार सिंह कटारिया एक पहलवान उनके साथ खड़े रहे। दुर्भाग्यवशत टोक्यो ओलंपिक से पहले उनके पिता की निधन हो गया और वो प्रशिक्षण के कारण घर नहीं जा सकी। वो ओलंपिक्स में हार्ट्री लगाने वाले पहली भारतीय महिला बनी। हमारे देश की महिला हॉकी के दिग्गज सिक्का उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में लुलकिदी गांव की रहने वाली है। हालांकि वो जब हॉकी खेलना चाहती थी तब उनके गांव वाले पड़ोसी कहा करते थे घर का काम सीखने के लिए। दीपग्रेस कहते थे जब मैं खेलता था तब वो कहते थे वो काम भी नहीं करती है, फिर भी लड़कों वाला खेल खेलती है। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और खेलना जारी रखा। हमारे भारतीय महिला के गुरजीत कौर अमृतसर के एक किसान के घर जन्मी। गुरजीत ने अपने अधिकांश जीवन अपने गांव में बिताया जहां उसे हॉकी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसे उसके गांव से 70 किलोमीटर दूर के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया और वो भी उसने पहली बार हॉकी खोज की थी क्योंकि खेल उसके लिए नया था। वो वहां कभी कभार बैठती थी और अन्य लड़कियों को खेलते हुए देखती थी और धीरे धीरे उससे प्रेरणा मिलती थी। हमारे भारतीय महिला हॉकी के सविता पुनिया हॉकी में गोलकीपर रह चुके हैं। जब पुनिया छोटी थी तब वो सप्ताह में 6 बार गांव जोधखान से महाराजा तक 30 किलोमीटर का सफर तय करती थी। वह अपने परिवार की पहली व्यक्ति है जो जिन्होंने खेल को कैरियर के रूप में चुना है। उसे उसके दादाजी ने खेल खेलने के लिए प्रोत्साहन किया और कठिनाइयों का सामना करने पर भी उसे जारी रखा। हमारे भारतीय महिला हॉकी के कप्तान रह चुके रीना रामपाल की मां घरेलू सहायक के रूप में काम करते थे, जबकि उनके पिता गाड़ी चला के दिन में 80 रुपया कमाते थे। जबकि उनके पिता हॉकी स्टिक खरीदने में नाकाम थे, फिर भी वो टूटे हुए हॉकी स्टिक में प्रैक्टिस करते थे। वो उन खिलाड़ियों से प्रेरित थे जो उनके घर के पास हॉकी एकेडमी में देखती थी।
2020 का टोक्यो ओलंपिक्स का यादगार लम्हा पूरे देश के साथ साथ समस्त उड़ीसा वासियों का योगदान और खास करके उड़ीसा सरकार और खास करके मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक के महान योगदान के वजह से महिला हॉकी को मिला था।